ये कहा कि अगर आप इस किस्म की सियासी तब्दीलियां नहीं लेकर आएंगे तो पाकिस्तान या तो मुस्तकबिल में इंडो अमेरिकन प्लान में ख़त्म ही हो जाएगा एक रियासत की हैसियत से, या वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा। जिस तरह से हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में नेपाल है, इसी तरह नेपाल से थोड़ा सा बड़ा नेपाल प्लस साइज का एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट के ऊपर भी होगा। आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत पाकिस्तान से आगे तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान आई थिंक इज इन ट्रबल। अब कोई कहेगा टूट जाएगा, हाँ टूट तो जाएगा बट डिसअपियर नहीं करना है। कोई भी देश डिसअपियर नहीं होता। टेरिटरी कहाँ जाएगी? टेरिटरी तो वहीं रहती है। सो इट विल रिमेन बट इन अ वेरी फ्रैजाइल एंड ब्रोकन स्टेट। ये कहा कि अगर आप इस किस्म की सियासी तब्दीलियां नहीं लेकर आएंगे तो पाकिस्तान या तो मुस्तकबिल में इंडो अमेरिकन प्लान में ख़त्म ही हो जाएगा एक रियासत की हैसियत से, या वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा। जिस तरह से हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में नेपाल है, इसी तरह नेपाल से थोड़ा सा बड़ा नेपाल प्लस साइज का एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट के ऊपर भी होगा। ये टुकड़ा सुन लें और फिर देखें, उनके विजन का फैसला करें। काम अगर ये न हुआ तो मैं बहुत तल्ख अल्फाज कह रहा हूं, पाकिस्तान के इख्तिताम के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। कम से कम एक बाइज्जत आजाद बागैरत कौम की हैसियत से तो खात्मा हो ही जाए। एक जरा सा बड़ा नेपाल वो शिमाल के अंदर है, ये शिमाल मगरिब में आ जाएगा, बस अल्लाह अल्लाह खैर से हम भारत के नीचे होंगे, ताबे होंगे। और अमेरिका और भारत उस वक्त तक पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान की ये कल्ब माहियत न करा लें कि भारत के सामने सर झुकाकर खड़े हो। फिर स्ट्रेटजीज तो चेंज होती रहती है। निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है उनकी तकदीर, वो तो बदलेंगी। लेकिन इस वक्त ये बात है लाजिमन कि पाकिस्तान को इट हैज टू बी कट टू साइज। आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत और ये खित्ता पाकिस्तान से आगे तरक्की कर रहा है। पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? सारा टाइम पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कभी ये कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारी रुकावटें क्या है। हम आज प्रेजेंटेशन जो दी गई हैं उसमें हमारे जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन है मिनिस्टर साहब थे, वो मानते हैं कि इंडिया श्रीलंका सब आगे निकल गए हैं, बांग्लादेश आगे निकल गए, सब मानते हैं। लेकिन हम लोग जारी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे तो वो तो बड़ा लंबा काम है। आज मुल्क के अंदर व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज आज मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है बिकॉज एक हुकूमत है, एक मिलिट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, सारे एक रेस में लगे हुए हैं। मुझे पता है चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो कंपटीशन इंडिया के साथ है, भाई इंडिया के साथ कंपटीशन करना है तो फिर सोचें वो किस तरह अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप के साथ वो किस तरह उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। पाकिस्तान आई थिंक इज इन ट्रबल। अब कोई कहेगा टूट जाएगा, हाँ टूट तो जाएगा बट डिसअपियर नहीं करना है। कोई भी देश डिसअपियर नहीं होता। टेरिटरी कहाँ जाएगी? टेरिटरी तो वहीं रहती है। सो इट विल रिमेन बट इन अ वेरी फ्रैजाइल एंड ब्रोकन स्टेट। सो वंस अगेन जो मैं आपको बता रहा था, फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान आप देखेंगे, फिर आप नेपाल को देखेंगे, मालदीव्स को देखेंगे, श्रीलंका को देखेंगे, भूटान को भूल जाइए, म्यांमार तक जाएंगे, ये सब बड़े अनस्टेबल है। और अगर स्टेबिलिटी है तो वो एक चमकता हुआ सितारा वो भारत है। चाइना के बारे में इतना बता देता हूं कि जो कुछ लोग कहते हैं जी चाइना आ गया, ये हो गया, चाइना ने एक बहुत बड़ी गलती की थी 2020 में मिस त्यागी, दैट वाज गालवान। उस समय महामारी थी, उसने सोचा था ये टाइम है, अब हड़प कर लो और सारी दुनिया को दिखा दो कि मेरे से पंगा लोगे, मैं ये कर दूंगा। भारत ने ऐसा तमाचा मारा उसके मुंह पर। चाइना की समस्या दो हैं, ईगो, एंगर मैनेजमेंट, एंड बोथ कंबाइंड क्या रिजल्ट होता है वो सच नहीं बोल पाते। अब मिसाल के तौर पर हमारे 20 बेटे भारत के, हमको गर्व है उन पर, शहीद हो गए, मर गए थे, कुर्बान हो गए, दे डाइड फॉर इंडिया। हमने सबको स्टेट फ्यूनरल दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हफ्ते के बाद वहां पहुंच गए थे। वो टिंग पोंग डिंगलिंग टिंग पोंग जो भी है, पिंग पोंग निंग नोंग निंग निंग जो भी है, वो चीन का लीडर है, वो कहता है मैं 10,000 साल तक लीडर रहूंगा। उसको कई महीने लगे वहां जाने में। फिर बड़ी अच्छी बात में
जब उन्होंने शुरू में बोला कि जी 4 लोग मरे, फिर बोले नहीं सॉरी गलती हो गई 8 मरे, नहीं सॉरी 12 मरे थे, अरे 16 मर गए थे, अरे जी 20 मर गए थे। वो इंक्रीमेंट्स में देते हैं, क्योंकि वहां पर भी माँ बाप पूछते हैं कि टाइगर बच्चे कहाँ हैं हमारे। वो घूस दे के बच्चे को फौज में नहीं भेजते, वो रिक्रूट करते हैं 40 साल की उम्र में, हम रिक्रूट करते हैं 18 साल की उम्र में। ये फर्क भी तो देखिए ना कि लोग कहते हैं कि भाई ये अग्रीमेंट जो हुआ है तो चीन पीछे क्यों हटा है। हर सप्ताह उनके 2 या 3 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सिपाही मर जाते थे, हम नहीं मारते थे, मौसम से मरते थे। और फिर वो कहेंगे किस बात के लिए हम यहाँ बैठे, हमें क्या मिल गया। ऐसे एरियाज थे जहां 1 मीटर का फर्क होता था, हमारे सिपाही खड़े हैं उनके खड़े हैं, तो पहले तो आंखों में आंखें डाल के वो कोशिश कर, फिर आंख पहले वो झुकाते थे कि अच्छा थोड़ा पीछे, क्योंकि वो रह नहीं पाते। फिर उनको जी पाइपिंग हॉट मील्स आते हैं, फ्रेंच शेफ बनाते हैं, अमेरिका से आते हैं, यहाँ से आते हैं, और टाइगर को ये सब कहने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हकीकत क्या। उनके पास खाने को नहीं था, हमसे खाना मांगते थे। ये सब बकवास करने के, अपने लोगों को बताने के लिए कि जी हम बहुत शक्तिशाली हैं, आपने आपकी इकोनॉमी ठप हो गई है, करप्शन इज अनबिलीवेबल। अच्छा डिफेंस मिनिस्टर मेरा ख्याल 2024 में 3 निकाल दिए उसने, मजाक है। हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बात करते हैं, तो सुबह आके उसको धन्यवाद भेजना चाहते हैं, तो कोई आगे डिफेंस मिनिस्टर सर मत भेजिएगा उसको, तो बाहर निकाल दिया। इज दिस अ जोक? समझते क्या चीनी अपने आप को कि हर दिन अब बदलते जाएंगे, क्योंकि टिंग टोंग बड़ा फ्रेजाइल है, बहुत डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे यहाँ से मेरा पत्ता काट दे। सो आई डोंट थिंक वी शुड बी स्कैर्ड ऑफ चाइना। वो होता है चाइना, एक लेनिन का फेवरेट फ्रेज था कि भाई इस पे भरोसा करें कि नहीं इस देश पर, तो वो कहता था ट्रस्ट बट वेरीफाई। और चीन के बारे में हम कहते हैं डोंट ट्रस्ट, जस्ट कीप वेरीफाई। वो कोई अमेरिकन्स ने या यूरोपियंस ने या बाकी ममालिक ने इंडिया को भीख नहीं दी, उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं इंडिया ने कि आज दुनिया उनके पास चल चल के आती है। इधर जर्मनी के चांसलर का जहाज अभी इंडिया की हवाओं से निकलता है तो स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया लैंड कर जाते हैं, बिकॉज सबको पता है कि बिकॉज वी हैव टू वर्क। इंडिया के साथ आज काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, इंडिया के साथ काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, ये है पोजीशन। तो ये चीजें समझते हैं हम ये तो कहते हैं कि हमें जनाब इकोनॉमिक प्लान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओ भाई अब कुछ करना शुरू कर दें। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, कैसे एम्पावर करेंगे हम चीज लोगों को। पाकिस्तान ने अगर वाकई तरक्की करनी है, और जिस स्पीड से हमारी आबादी 2.5% की रेशो से बढ़ रही है, या 2.6%, खित्ते में सबसे ज्यादा है ये, 12-12, 15-15, 18-18 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हुकूमत के ऊपर वो एक बर्डन बोझ डाल रहे हैं। हमने कैसे अपने मुआशरे को बेहतर करना है। आज हम ये तो मान गए हैं कि भारत और बाकी दुनिया हमसे खित्ता तरक्की कर रहा है। ओ भाई इससे आगे क्या करना है, इससे आगे भी तो कुछ बताएं ना। प्रोटोकॉल चल रहे हैं, प्रोटोकॉल, अरब करोड़ों अरबों रुपया इस मुल्क के अंदर प्रोटोकॉल्स पे लग जाता है। तो फिर जारी बात है 2 किस्म के पाकिस्तान आते हैं सामने, एक पाकिस्तान तो नहीं होता, 2 पाकिस्तान है। तो फिर हम आखिर में मानना पड़ता है हमारी हुकूमत को, हाँ जी इंडिया आगे निकल गया। ये 2025 का ये हमने एग्री किया कि इंडिया हमसे आगे निकल गया। ये आज हमारे सियासतदानों ने एक्सेप्ट किया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।